नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो भी एमबीबीएस जो कि रोमानिया के ऊपर है, एमबीबीएस और बीडीएस रोमानिया के ऊपर रहेगी, जिन बच्चों ने 2024 में रोमानिया में जाना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं टोटल फिगर्स बताऊंगा, जिन बच्चों ने कहां कहां अप्लाई किया था, कहां कहां पर रिजल्ट्स आ गए हैं, कौन से बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, तो किन की रिजेक्शंस हुई हैं, ये सारी की सारी हमारी कंप्रहेंसिव वीडियो रहेगी। इवन हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजते हैं। यूरोप की हमारे पास अप्रॉक्स 16 कंट्रीज़ हैं। अगर आपने वो 16 कंट्रीज़ जाना चाहते हैं जिसमें हम बच्चों को एमबीबीएस या बीडीएस या अनदर मेडिकल प्रोग्राम के लिए भेजते हैं, तो उसकी मैंने एक पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। वहाँ जाकर उस पीडीएफ को आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रीड कर सकते हैं। इवन उन सभी कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें भी हमारे चैनल के ऊपर बनी हुई हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। बेनिफिट क्या है एमबीबीएस की शेंगन कंट्री से, फीसिस क्या है, अकोमोडेशन चार्जेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारा का सारा मैंने बताया हुआ है। इवन अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ रोमानिया में स्टिल है, रोमानिया में 3 यूनिवर्सिटी और 1 यूनिवर्सिटी स्टिल हमारे पास बुल्गारिया में पड़ी हुई है, वो दोबारा ओपन हो चुकी हैं। अगर आपने स्टिल एडमिशन नहीं आए हुए हैं, आप वहाँ पर एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली संपर्क करें। लेकिन इसका जो मैं नेटशेल बताऊंगा, इस साल कंपटीशन बहुत हार्ड रहा है और इवन जो 65% वाले बच्चे को एडमिशन्स आते थे, उनको एडमिशन्स नहीं मिले हैं। 70% वालों को एडमिशन्स नहीं मिले हैं। लास्ट टाइम 60%, 55% वालों को भी एडमिशन्स मिले थे। तो ऐसा है कि आप जितनी जल्दी इन चीज़ों में अप्लाई करेंगे, जब ये इनके पोर्टल खुलते हैं सब यूनिवर्सिटीज़ के, खुलते ही अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हम रोमानिया में कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही बच्चों को एमबीबीएस के लिए नहीं भेजते हैं, हम सब यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन्स अप्लाई करते हैं। उसकी प्रोफाइल को देखने के बाद हमारे पास बेनिफिट क्या है, अगर आप हमारे थ्रू अपना एमबीबीएस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं शेंगन कंट्री का, बेनिफिट ये है कि जस्ट आपको 15 से 20 हज़ार की फ़ीस एडवांस में देनी पड़ेगी। और कंट्री एमबीबीएस के लिए कौन सी है? शेंगन। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा, आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं, आपको कोई फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट क्या है, हम कोई भी बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। फोर्थ बेनिफिट क्या है, अगर आपके पेरेंट्स ने भी साथ में जाना है शेंगन कंट्रीज़ में, तो उनके वीज़ा अप्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। बट प्रोफाइल पेरेंट्स की होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे है कि पेरेंट्स की प्रोफाइल है नहीं है, पासपोर्ट ये सर मैंने जाना है, तो उनके वीज़ाज़ नहीं हो पाएंगे। अगर आप एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, तो आपके बच्चों का वो भी हम अप्लाई करेंगे। इवन हमारे पास और बेनिफिट क्या है कि हम रोमानिया या बुल्गारिया के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं है। हमारे पास 16 कंट्रीज़ है शेंगन की, जहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। इवन शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, यहाँ पर हम बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। पीजी में भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि पीजी में आप कैसे फर्दर कर सकते हैं उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। इवन वहाँ से अगर आपने कहीं टूरिज़्म के लिए यूएस जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में घूमने के लिए जाना है, तो उन वीज़ाज़ में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये सारे आपने चीज़ें चेक करनी है। पहले तो हमारे सर्विस चार्जेस 15 से 20 हज़ार एडवांस है, एडमिशन के बाद 15 हज़ार है, बाकी सारी फीस वीज़ा के बाद है। ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, जिसके थ्रू भी आपने अपना एमबीबीएस का केस अप्लाई करना है। हवा में नहीं करना है, मीठी मीठी बातों वालों से नहीं करना है, मोटिवेशंस वालों से नहीं करना, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। प्रैक्टिकल बने। जो चीज़ें मैं इस मंच के ऊपर बताता हूँ उनको क्रॉस चेक ज़रूर करें, आइदर थ्रू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इवन आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेसी से भी मिल सकती है, उनकी वेबसाइट से। और क्या है, अगर आप हमारी पार्ट में सर्विस लेना चाहते हैं, आपके एडमिशन्स ऑलरेडी रोमानिया से आ चुके हैं, फर्दर आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंटरव्यू के टिप्स चाहते हैं, क्योंकि एम्बेसी इज़ आल्सो टेकिंग द इंटरव्यू, तो उसमें भी हम आपको पार्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जो फंड्स दिखाने पड़ते हैं एम्बेसी में फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा, उसमें आप फेस कर रहे हैं कोई डिफ़िकल्टीज़, आपके पास फंड्स नहीं है, उनको शो कैसे करना है
उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। ये सारे के सारे स्किल अंडर वन अम्ब्रेला आपको मिल सकते हैं। तो अभी हम बच्चों की बात करेंगे जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं, वेटिंग में हैं, व्हाट्सएवर हैं, सारी की सारी ये हमारी डिस्कशन रहेगी। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन MBBS रोमानिया की है या बुल्गारिया की है या शेंगन कंट्री की है, हमारी 3 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। MBBS इन यूरोप, MBBS इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ रोमानिया, जो हमारे नंबर ऑफ प्रीवियसली बच्चे गए हुए हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी हैं, ये तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, फ्री में इंफॉर्मेशन लें, देयर आफ्टर डिसाइड करें कि आपने अपना केस किसको देना है। तो ऐसा है, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा कि कैरोल में हमारे 3 बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। हैथीगानो में हमारे 3 बच्चों के एडमिशन्स आए थे। एक बच्चे ने एडमिशन एक्सेप्ट किया, 2 ने एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उनके पहले ही GD पोपा में आ चुके थे। GD पोपा में 9 एडमिशन टोटल थे, तो 3 बच्चों ने इसमें एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किए। क्रायोवा में 3 बच्चों के एडमिशन्स हैं। लूसियन बलागा में 1 बच्चे का एडमिशन है। गलाटी में 1 बच्चे का एडमिशन है। विक्टर में 2 बच्चों का है। ओबडियस में 2 बच्चों का है। ओरेडिया में 2 बच्चों का है। ये सब बच्चों के जो एडमिशन्स आए हैं, टोटल ये बच्चे मेरे पास 21 या 22 बच्चे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, जिनके जो एडमिशन्स आए हुए हैं। अभी जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, 6 बच्चे हैं हमारे पास जिनके अभी भी एडमिशन्स आए नहीं है। 1 बच्चे का एडमिशन MBBS में आया था, लेकिन उसने वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं की कि मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है। दूसरी यूनिवर्सिटी में उसका आया नहीं, उसको वेटिंग में डाल दिया। तो एक तो बच्चा ऐसा अब यहाँ पर बच्चा फंसा हुआ है। 1 बच्चे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाए, उससे डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है जब हमने एडमिशन डालना होता है। तो ड्यू टू उसके स्पेलिंग मिस्टेक थे, एकेडमिक में अलग थे और पासपोर्ट में अलग थे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग थे, दैट रीज़न वो डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं पाया। 4 बच्चे स्टिल वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो उनका क्या होगा? तो उनका क्या हो सकता है कि जो अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं उनमें हम उनका डालेंगे इमीडिएटली, तो उनको उनकी फिर एप्लीकेशन फ़ीसें भेजनी पड़ेगी। दैट इज़ अगेन बर्डन है 300 यूरो का। तो साथ में अगर वो मानेगा तो बुल्गारिया में भी डालेंगे, जो यूनिवर्सिटी हमारे पास बुल्गारिया की पड़ी हुई है। फिर भी वो कहता है कि मैंने तो इस साल जाना है, तो फिर हम छोटी कंट्रीज़ के साथ में ऑप्शंस रख सकते हैं। अदरवाइज़ उन बच्चों का साल वेस्ट हो जाएगा अगर वो कहेंगे कि हमने बुल्गारिया में ही जाना है। कुछ बच्चों को हम प्रिपेटरी लगाकर भी भेजते हैं। प्रिपेटरी लगाने का क्या बेनिफिट है, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसका फैक्ट भी क्राउन इमिग्रेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बताता है कि आपकी प्रोफाइल वीक है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ग्रंटेड एडमिशन चाहते हैं रोमानिया में तो आपके लिए दिस इज़ द वे। तो ऐसे सारे टिप्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया में जाने की है, आइदर वो MBBS है या जनरल स्टडी है, जनरल स्टडीज़ के भी बहुत सारे एडमिशन्स आए हुए हैं, वीज़ाज़ भी प्रोसेस कर दिए हुए हैं, उनकी एप्लीकेशंस भी वैलिडेट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, अपॉइंटमेंट डेटें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिन्होंने एम्बेसीज में जाके इंटरव्यूज़ देनी है। ये सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो अभी लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने MBBS या कोई भी स्टडी फॉरेन कंट्रीज से करनी है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।